अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी CS फॉर 11 विजुअल प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 28। ये आपके पास लेक्चर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी और लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी। इसमें से MCQs भी आ जाते हैं। आप लोगों के पास जो फॉर 11 के लास्ट 5 लेक्चर्स हैं उनके कंपेयर में आपके पास जो 24 से ऑनवर्ड 35 तक लेक्चर्स हैं फॉर 11 के, वो लेक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए कोई भी स्टूडेंट ये जो 12 टू आपके पास यहाँ पे लेक्चर नंबर 24 से ऑनवर्ड लेक्चर नंबर 37-38 तक जो लेक्चर्स हैं वो कोई भी स्टूडेंट मिस ना करे। वो लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बजाय इसके कि आप लोग प्रोग्रामिंग पे फोकस करें, उसकी कंपेयर में अगर आप थोड़ा जितना भी उसमें थियरी है, जितना भी उसको अच्छा आप थेरेटिकल प्रिपेयर कर लेते हैं, आपका पेपर उतना ही अच्छा होगा। तो जल्दी से मूव करती हूँ फॉर 11 के लेक्चर नंबर 28 की तरफ। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बाइनरी रिसोर्सेज के बारे में। आपके पास बाइनरी रिसोर्सेज क्या होते हैं, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। कैन पार्टीशन इनटू सैटेलाइट असेंबली एंड यूज लोक बामल टू मैनेज। अब आपके पास यहाँ पे स्ट्रिंग जो आपके पास लोकलाइजेशन है और आपके पास सेटेलाइट असेंबली है, उसको मैनेज करने के लिए हम पार्टीशन कर सकते हैं। ए डिफ़ॉल्ट कल्चर एंड ऑटो बिल्ड आ सेटेलाइट असेंबली यू कैन टू सेट UI कल्चर। अब आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास कल्चर होता है और कल्चर जो है वो आपके पास ऑटो होता है और आप उसको UI कल्चर सेट भी कर सकते हैं। लेकिन क्या बिल्ड करने के लिए? सेटेलाइट असेंबली बिल्ड करने के लिए। Need to open project file in text ed dot add under debug release it। जब हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, टेक्स्ट मतलब ed एक्सटेंशन वाला, तो उसके अंदर जो उसके अंदर डीबग्स होंगे वो रिलीज़ हो जाएंगे या फिर उसके अंदर उसके नीचे ऐड हो जाएंगे। अब साथ ही आपके पास यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से आपके पास डिफ़ॉल्ट कल्चर जो है वो सेट होता है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देखें आल्सो मार्क असेंबली विद द न्यूट्रल रिसोर्स लैंग्वेज मैचिंग। उसी के अकॉर्डिंग एक छोटी सी एग्जांपल दी गई है और एग्जांपल में यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो पास्ट पेपर में आया हुआ है, हाउ टू स्पेसिफाई डिफ़ॉल्ट कल्चर ऑफ एप्लीकेशन। तो आपके पास ये क्वेश्चन है, मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, हाउ टू स्पेसिफाई डिफ़ॉल्ट कल्चर ऑफ स्पेशलाइजेशन। ये आपके पास जो एग्जांपल, हम यहाँ पे UI कल्चर की बात कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग एक यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है और एग्जांपल ये आपके पास पास पेपर में आई हुई है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये था, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि हाउ टू स्पेसिफाई डिफ़ॉल्ट कल्चर ऑफ द एप्लीकेशन। तो आपके पास यहाँ पे प्रोजेक्ट की आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट जो उसका टैग है वो ऐड कर लिया, प्रॉपर्टी ग्रुप ऐड कर लिया, उसके बाद UI कल्चर ऐड कर लिया, उसके बाद असेंबली ऐड की है, उसके बाद UI टाइम एट्रियस सोर्स फॉल बैक लोकेशन डॉट सेटेलाइट ऐड की। तो इस तरह से आपकी कल्चर सेटिंग होगी। अप्लाई करेंगे UI डायरेक्टिव टू एन एलिमेंट नीड लोकलाइजेशन। अब उसको ऐड करने के बाद हम लॉजिकल रिसोर्सेज को इंट्रोड्यूस करवाएंगे बाय WPF के थ्रू। arbitrary .NET object stored and named in an element resource properties। हम लोग .NET ऑब्जेक्ट को जो .NET ऑब्जेक्ट है उसको हम स्टोर कर सकते हैं और नेम प्रॉपर्टी जो है वो रिसोर्स प्रॉपर्टीज़ के साथ में मैच कर सकते हैं। अब उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मच लाइक CSS। अब यहाँ पे जिस तरह से आप हम यहाँ पे मतलब एक वो C# के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे CSS यूज़ करके तो उसका फ्रंट एंड क्रिएट कर, फॉर एग्जांपल यूजिंग सिंपल ब्रशेस। हमने ब्रशेस को यूज़ करना है और यानी कि CSS जो आपका फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है उसको आपने यूज़ करना है और उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने फ्रंट एंड क्रिएट करना है। अब देखिए कि यहाँ पे स्टैक पैनल डॉक पैनल डॉट डॉक बॉटम ओरिएंटेशन सेट कर ली गई है, अलाइनमेंट सेट कर ली गई, उसके बाद बटन सेट कर लिया गया है, उसके बाद उसका बैकग्राउंड कलर सेट कर लिया है, बॉर्डर का ब्रश सेट कर लिए और उसके बाद इमेज सेट कर लिया। तो ये बटन का क्लोजिंग टैग लग गया। उसके बाद बटन का बैकग्राउंड कलर, बटन का ब्रश और देन उसकी हाइट सेट कर, मार्जिन सेट कर लिया गया, देन उसकी हाइट सेट कर ली गई है इमेज की। उसके बाद आपके पास यूज़र का डिफ़ॉल्ट थंबनेल साइज़ आ गया और उसकी गिफ साथ में उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो उसकी एक्सटेंशन है वो ऐड कर दी है। उसके बाद बटन का क्लोजिंग टैग आ गया।
तो ये आप लोगों ने कोड ऑफ लाइन्स जो हैं वो एक दफ़ा खुद देख लेनी है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जो काम करने वाला है, वो है नेक्स्ट पेज में आपके पास, यहाँ पे आपके पास जो है हम लोग नो यू कैन चेंज ब्रशेज इन वन प्लेस एंड हैव डिफरेंट इफ़ेक्ट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो था वो आपके पास एक कुछ इस तरह से था कि हाउ टू यूज़ लॉजिकल रिसोर्सेज बाय यूजिंग लॉजिकल रिसोर्सेज, हाउ टू यूज़। अब क्वेश्चन था कि हमने किस तरह से लॉजिकल रिसोर्सेज यूज़ करना। तो यहाँ पे स्टार्ट में आएगा by using logical resources you can change brushes in one place and have different effects। हम उसे एक जगह से चेंज कर सकते हैं और डिफरेंट इफ़ेक्ट्स रखते हैं। Static resource markup extension walks the logical tree or even application level or system resources। Resource root level or application level resource dictionary for maximum sharing। Closest of element chosen for multi-thread either frozen or x shared false। अब यहाँ पे हम पहले उसकी मल्टी थ्रेडिंग करेंगे, देन उसके बाद फ्रोजन या फिर उसका शेयर, जब हम एक्स कॉलन शेड और उसका असाइनमेंट ऑपरेटर लगाने के बाद फॉल्स कर देंगे तो ये आपके पास प्रॉपर्टी सेट हो जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक रिसोर्सेज। अब ये आपके पास टाइप्स हैं दो लॉजिकल रिसोर्सेज की, डिफरेंट सेपरेट करके डेफिनेशन भी आ सकती है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड dynamic resources। Dynamic resources reapplied every time it changed nothing special about the resources, only if you want to see update or not। जबकि डायनामिक रिसोर्सेज आपके पास ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको आप एवरी टाइम इट चेंजेस, जब आप उसको चेंजिंग्स करने के बाद उस पर कोई भी खास चेंजिंग्स नहीं आती रिसोर्सेज के बारे में, ओनली इफ़ यू वांट टू सी अपडेट्स और नो, अगर आप सिर्फ उसकी अपडेट्स देखना चाह रहे हैं या नहीं देखना चाह रहे हैं। डायनामिक कैन ओनली बी यूज टू सेट डिपार्टमेंट प्रॉपर्टीज वैल्यूज डॉट स्टैटिक कैन इवन एब्स्ट्रैक्ट हॉल कंट्रोल्स। अब नीचे आपके पास एक एग्जांपल दे दी गई है स्टैटिक रिसोर्सेज की, ये आपके पास स्टैटिक रिसोर्सेज की एग्जांपल है। और उसके बाद उसने कहा कैन बी अ वे टू फैक्टर बाय इमेज कैन ओनली हैव वन पेरेंट सो कैन नॉट शेयर लास्ट। स्टैटिक एंड डज नॉट सपोर्ट फॉरवर्ड रेफरेंस विद डायनेमिक। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि हमने एक इमेज को सिर्फ हम तब ऐड कर सकते हैं जब आप एक पेरेंट रखते हैं जो कि शेयर ना कर सके, सो कैन नॉट शेयर लास्ट। स्टैटिक आप वो लास्ट में जो है वो ना शेयर कर सके स्टैटिक सपोर्ट को। और अब यहाँ पे रेफरेंस दे दिया गया है विद डायनेमिक रिसोर्स के। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल दे दी गई है कि इफ़ आपके पास अगर ये पॉसिबल हो जाती है एग्जांपल के अकॉर्डिंग, तो ये आपके पास एग्जांपल है डायनेमिक रिसोर्स की। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, ये आपके पास एग्जांपल जो है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये आपके पास एग्जांपल है स्टैटिक रिसोर्सेज की, और उसके बाद आपके पास ये एग्जांपल आ गई प्रोसीजरल कोड की कि आपने प्रोसीजरल कोड जो है वो किस तरह से लिखना है। अब ये दो डिफरेंट मेथड्स हैं, एक आपके पास रिसोर्स रेफरेंस के थ्रू है और एक आपके पास टैग पैनल डॉट चिल्ड्रंस के थ्रू है। उसके बाद हमारे पास फॉलोइंग सम एग्जांपल्स ऑफ एक्सएमएल एंड इक्विवेलेंट सी शार्प एग्जांपल। अब सी शार्प की एक एग्जांपल दी गई है इन द कंपेयर ऑफ एक्सएमएल। तो यही आपके पास लेक्चर नंबर 28 में इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बता दी। आप लोगों ने ये जो ब्लॉक ऑफ लाइन है यानी कि सी शार्प के अंदर आपने ब्लॉक ऑफ लाइन यानी कि कलर जो है वो बैकग्राउंड का किस तरह से सेट करना है, एक्सएमएल के अंदर किस तरह से लिखना है। उसके बाद सी शार्प के अंदर आपने बैकग्राउंड का जो कलर सेट करने के बाद उसकी जो रिसोर्सेज वगैरह हैं वो किस तरह से सेट करने हैं। बटन के बाद हमने बैकग्राउंड लगाने के बाद उसके स्टैटिक हमने पोजीशंस वगैरह किस तरह से सेट करनी है एक्सएमएल के अंदर। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है विद अ टेम्पलेट देयर इज़ इम्प्लिसिट डाटा कॉन्टेक्स्ट। आपके पास एक ऐसा टेम्पलेट है जो कि इम्प्लिसिट डाटा कॉन्टेक्स्ट है। टेम्पलेट कैन बी यूज ऑन नॉन डाटा बाउंड बट इनसाइड द एलिमेंट इट ऑलमोस्ट ऑलवेज मेक सेंस टू यूज़ डाटा बाइंडिंग। टेम्पलेट कैन बी शेयर्ड एज रिसोर्स। टेम्पलेट, अब आपके पास टेम्पलेट को जो है आप शेयर कर सकते हो एज ए रिसोर्स। टेम्पलेट कैन इवन बी ऑटो अप्लाइड टू सम टाइप बाय सेटिंग इट्स डाटा टाइप प्रॉपर्टीज़।
देर इज़ आल्सो हायरार्किकल, आपके पास यहाँ पे एक डाटा टेम्पलेट है, हायरार्किकल भी हो सकता है जो कि अंडरस्टैंड करता है हायरार्कीज़ को। कैन बी यूज्ड विद ट्री व्यू और मेन्यू, आप जिसको ट्री व्यू के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मेन्यू व्यू के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। वैल्यू कन्वर्टर्स मार्फॉर सोर्स वैल्यू इनटू समथिंग एल्स, इंट्रोड्यूस कस्टम लॉजिक एंड कैन चेंज टाइप। अब आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं कस्टम लॉजिक को और चेंज करवा सकते हैं उसकी टाइप को। ब्रश बेस्ड आर सम इनोमरेशन कैन बी यूज कस्टमाइज डिस्प्ले। अब आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन आ सकता है वो कुछ वैल्यू कन्वर्टर इज़ कस्टम लॉजिक दैट मार्फर्स सोर्स वैल्यू इनटू टारगेट टाइप। आपके पास जो वैल्यू कन्वर्टर है वो एक आपके पास जो वैल्यू कन्वर्टर है वो कस्टम लॉजिक है जो कि सोर्स वैल्यू को टारगेट ट्री तक ले जाता है, यानी कि सोर्स वैल्यू को टारगेट ट्री में ले जाता है। तो ये आपके पास लेक्चर नंबर 28 था। अगर आप लोगों की फिर भी कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।